आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी होपफुली। अगर आवाज़ आ रही है तो बता दें, अगर नहीं आ रही तो मुझे कमेंट में बता दें। चलें, आवाज़ का अब तो मामला नहीं रहा, तो मैं आपके सामने इधर डॉक्यूमेंट के ऊपर हूँ। ये भी आपको बताता चलूँ, ये मैंने गूगल ड्राइव के ऊपर एक डॉक्यूमेंट बना लिया है, इसको मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। इसके अंदर हमारी क्लास के तमाम नोट्स होंगे ताकि आपको रोज़ाना की बुनियाद पर कोई भी जो है वो ना करना पड़े। मैं आपको ये बता रहा था कि मेरे पास हम लोगों ने पिछली ये 3 क्लासेस पढ़ी हैं, फ्रीलांसिंग क्या होती है, फ्रीलांसर का माइंडसेट क्या होना चाहिए, बेसिक मिस्टेक्स क्या होती हैं फ्रीलांसिंग के अंदर। ठीक है? इसके बाद आज हम लोग ब्लॉगिंग की क्लास नंबर 1 शुरू करने लगे हैं 11:10 तक। अपने दोस्तों को टैग करते जाएँ, ताकि हम लोग जो है फिर वो अपनी बात को आगे बढ़ा सकें। ये मैं आप लोगों को एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, इसका आप लोगों ने ये मैं आपकी जो है वो यहाँ पर इधर मैं वीडियो के कमेंट के अंदर भी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ जो है वो क्लास नोट्स फॉर कंटेंट मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग बैच 9। ठीक है? इस लिंक को आप जॉइन कर लें अपनी गूगल की ड्राइव से, गूगल के ईमेल से। तो जो है वो आपका इसको आपको एक्सेस मिल जाएगी, इसको अपने पास बुकमार्क कर लें, ताकि आपको कोई मसला ना हो कभी भी क्लास के नोट्स को एक्सेस करने के लिए। और इसी चीज़ को जो है वो मैं यहाँ पर जो है वो पोस्ट भी कर रहा हूँ, ताकि आप उसको जॉइन कर सकें बाद में। जी, सबको वालेकुम अस्सलाम। आप जिन-जिन लोगों ने मुझे सलाम कहा, सबको वालेकुम अस्सलाम। जिन्होंने नहीं कहा, वो भी ऑब्वियसली जब क्लास में मौजूद हैं, तो वो आप सलाम ही है आपका। तो वालेकुम सलाम आपका। ये आप लोग मेरे सामने जॉइन करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप लोगों ने जॉइन किया है, 7 बंदे हो गए जिन्होंने जो 12 लोग हो गए जो इस वक़्त हमारे साथ व्यू कर रहे हैं इस चीज़ को। अभी भी हमारे पास 2 मिनट हैं क्लास शुरू करने के लिए। टैग करें लोगों को, ताकि फिर हम लोग 2 मिनट बाद इसको अच्छे से शुरू कर सकें।
चलें, मैं इस वक़्त हम इसको देखते हैं कि सारे जितने भी लोग आ गए हैं। अब हम लोग अपनी क्लास से शुरू करते हैं क्योंकि 11 हो गए हैं। वी आर स्टार्टिंग विथ 65 स्टूडेंट्स। चलें। अटेंडेंस का रिमाइंडर फॉर अटेंडेंस। ड्रॉप योर रियल नेम इन कमेंट्स and also fill the attendance form. ठीक है, तो ब्लॉगिंग में सबसे पहले हमारे पास है व्हाट इज ब्लॉगिंग। इसकी आपको मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बताना चाहूंगा। इसकी हिस्ट्री इस तरह से है कि आपके पास टू लॉग एनीथिंग एनीथिंग ऑन द वेब इज कॉल्ड ब्लॉगिंग। ठीक है, ये हमारे बहुत पहले जो है वो इसके ऊपर मेरी बात हुई भी है मिसाल के तौर पे कि बहुत पहले जो है वो एक आप यूं समझें कि 1997 तक जो है वो आप में से बहुत से लोगों को पता होगा कि जो इंटरनेट था वो जो है वो सिर्फ और सिर्फ यूएस मिलिट्री के लिए हुआ करता था। मतलब यूएस मिलिट्री ने अपने कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया हुआ था ताकि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके इन द टर्म्स ऑफ वॉर भी और उसके अलावा भी। लेकिन उसकी अफादियत को देखते देखते आहिस्ता आहिस्ता जो कंप्यूटर ये जो इंटरनेट है, लोग आपस में कनेक्टेड हैं। ये मुख्तलिफ लोग जहाँ पे मुख्तलिफ इदारे थे हुकूमती, फिर उसके बाद आम लोग, फिर आम लोगों के बाद तालीमी इदारे, तमाम के तमाम इस तरह से इंटरनेट फैलता गया और आपके सामने इंटरनेट की आज की जो सूरत है वो आ गई। तो जब इंटरनेट आम लोगों में फैला, जब आम लोगों में आया तो उन लोगों ने मुख्तलिफ चीजों के हवाले से वेबसाइट्स बनाना की। मतलब वेबसाइट क्या होती है? कोई भी प्लेस ऑन द वेब। वेबसाइट इज एनी लोकेशन, एनी साइट ऑन द वेब। ठीक है, तो वो बनाना शुरू की उन्होंने। जब वो बनाना शुरू की तो बहुत सी थी प्रोफेशनल वेबसाइट, जैसे मिसाल के तौर पे किसी कंपनी की वेबसाइट है, मिसाल के तौर पर किसी इदारे की वेबसाइट है, ऐसी चीजें। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि लोगों ने अपनी जातियात शेयर करने के लिए भी ब्लॉगिंग करना शुरू कर दी, मतलब वेबसाइट्स बनाना शुरू कर दी। वो कैसे कि फॉर एग्जांपल समवन मेड अ वेबसाइट साइट ऑन द वेब। ठीक है, समवन मेड अ वेबसाइट टू पब्लिश एंड रिकॉर्ड हिज और हर थॉट्स लाइक अ डायरी। मिसाल के तौर पे आपने एक अपनी वेबसाइट बनाई, जैसे अभी बहुत सारे लोगों ने wordpress.com.blogspot.com के ऊपर बनाई होती हैं, वो उन्होंने अपनी बनाई और उन्होंने उसके ऊपर अपने रिकॉर्ड वगैरह करना शुरू कर दिए। अच्छा, लेकिन क्या होता है, एक डायरी जो है वो आप जरूर चाहेंगे कि आपके कजन भी पढ़ें, आपके रिश्तेदार भी पढ़ें, आपकी खास तौर पे फुप्पो पढ़ें, आपकी नंदे देवरानियां पढ़ें। आप लोग चाहेंगे ये एक जो डायरी होती है, आप लोग ये चाहेंगे कि वो डायरी सब लोग पढ़ें? क्या कहते हैं, मुझे कमेंट्स में बताएं जरा। नहीं चाहेंगे, क्यों? क्योंकि ये प्राइवेट होती है। ठीक है, इट वाज एंड इट इज प्राइवेट। फिर क्या हुआ कि लोगों ने ये जो हैं इसके ऊपर पीपल स्टार्टेड टू शेयर
their thoughts or their lives with people around the world through the web, मतलब इंटरनेट। तो इसको वो बोलते थे, ठीक है, दिस वॉज कॉल्ड एज वेब लॉगिंग। लॉगिंग का तो मतलब आपको पता है, लॉगिंग का मतलब होता है किसी चीज के बारे में रिकॉर्ड रखना, उसको मेंटेन करना, ठीक है। वेब का मतलब उसको वेब के ऊपर लॉग करना, मतलब वेब के ऊपर लॉग करना किसी चीज को, वेब के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर किसी चीज का रिकॉर्ड करना, मेंटेन करना जो है वो ब्लॉगिंग कहलाता था, वेब लॉगिंग कहलाता था। जो कि अब शॉर्ट में क्या कहलाया, बी फ्रॉम द वेब एंड लॉगिंग एज इट इज बिकम्स ब्लॉगिंग। तो ये है ब्लॉगिंग की, मैंने आपके सामने जो है वो शेयर की हिस्ट्री इसकी थोड़ी सी, कि इस तरह से हुआ। अब क्या है करंट डेफिनेशन ऑफ ब्लॉगिंग। ठीक है, बल्कि मैं इससे पहले भी आपको बताता हूं इस सवाल के जवाब के, वाई टू ब्लॉग। इसका मैं अगर आंसर करूं, देयर आर मेनी रीजंस जिसके लिए आप ब्लॉग कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल टू रेज अवेयरनेस, किसी टॉपिक के बारे में आप चाहते हो अवेयरनेस फैलाओ, टू शेयर योर थॉट्स, कोई आपकी बात सुनता नहीं है तो आप कहते हो, कोई अखबार, कोई मैगजीन, कोई रिसाला जगह पे आप उसको पब्लिश नहीं कर पाए अभी तक, तो वो जो हो वो आप उसको नहीं कर रहे, तो आप इस क्या करते हो कि अपने ख्यालात शेयर करने के लिए एक वेब ब्लॉग करना शुरू कर देते हो, वेबसाइट के ऊपर, वेब की जगह के ऊपर ब्लॉग करना शुरू कर देते हो। इसके अलावा आप कर सकते हो टू मेक मनी, इसके अलावा आप कर सकते हो टू, इसको वो खैर हर कोई नहीं करता, लेकिन ये 3 बुनियादी हैं, आप पैसे बनाने को कर सकते हो। तो हमारा यहाँ पे बेसिक टारगेट है टू मेक मनी, दिस इज आवर टारगेट। ठीक है, दिस कैन बी कॉल्ड एज कमर्शियल ब्लॉगिंग। ठीक है, ब्लॉगिंग फॉर कमर्शियल पर्पस, ये समझ आ रही होगी आपको अभी तक। तो यहां पर अब जो हुई ब्लॉगिंग की डेफिनेशन, वो ये है जो मैं आपके लिए करता हूं ब्लॉगिंग समझाने के लिए, कि टू मेक अ रियली ग्रेट रिसोर्स, बल्कि ये थोड़ी मुश्किल हो जाएगी आपके लिए, टू कवर अ टॉपिक कंप्लीटली एंड थॉरोली, cover a topic on your website is called blogging. To completely cover and thoroughly cover a topic on your website is called blogging. For example, pro Pakistani, for example Pak Wheels, for example siyasat.pk, एक्सेट्रा। ये जो मैंने आपको पाकिस्तानी ब्लॉग्स की एग्जांपल दी। ठीक है, इसके अलावा कौन है, reviewit.pk वाले हैं। अब ये चारों ब्लॉग्स क्या कर रहे हैं, आपको पता है प्रो पाकिस्तानी क्या है, टेक एंड न्यूज, पाक व्हील्स क्या है, ऑल अबाउट कार्स, ये क्या है, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, ये क्या है, पाकिस्तानी रिव्यूज, एंटरटेनमेंट रिव्यूज। अब ये सारे के सारे ब्लॉग्स जो हैं ये अपने टॉपिक को थॉरली कवर कर रहे हैं। ये है ब्लॉगिंग की एग्जांपल जो मैंने आपको रियल लाइफ एग्जांपल के तौर पर बताई हैं। ये आपको समझ आई है तो बताएं, इसमें कोई सवाल है तो पूछे। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो भी आगे कवर होगी क्लास में, अभी मैंने सिर्फ आपके लिए ब्लॉगिंग की डेफिनेशन की है।
ये समझ आई है तो बताएं, नहीं तो बाकी पूछें। अपने अगर आपको सवाल इन सारी चीजों की समझ आ गई है तो मुझे कमेंट में पूछ लें। अदरवाइज जो है मतलब अगर समझ आ गई तो कमेंट में यस करते हैं, अदरवाइज वो सवाल पूछ लें। मैं 1 मिनट वेट करूंगा, अगर किसी का सवाल आया तो आई कैन आंसर, नहीं तो आप लोग यस लिख रहे हैं वो मैं पढ़ रहा हूं उसको। नवाब साहिब, ब्लॉगिंग एक्चुअली ये है कि आप किसी भी टॉपिक के ऊपर एक ऐसी वेबसाइट बनाएं जो कि उस टॉपिक को पूरी तरीके से कवर करती हो, उस टॉपिक के हवाले से हर चीज के ऊपर अपना आर्टिकल देती हो, कोई कंटेंट देती हो। जैसे प्रो पाकिस्तानी टेक और न्यूज को करती है, पाक व्हील्स ऑल अबाउट कार्स को करती है, सियासत डॉट पी के पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को करती है, रिव्यूज डॉट पी के, रिव्यूज आईटी रिव्यू डॉट पी के जो है वो पाकिस्तान एंटरटेनमेंट की रिव्यू करती है वगैरह। पढ़ लो डॉट पी के या पढ़ लो डॉट कॉम जो है वो पाकिस्तान की एजुकेशनल और वो सारी चीजें होती हैं। जियाउर रहमान का सवाल है कि आप ब्लॉगिंग में डेली अपडेट करना होता है। जी जियाउर रहमान, शुरू में ब्लॉगिंग में डेली अपडेट करना ज्यादा अच्छी अप्रोच है, लेकिन आप इसको वीकली भी कर सकते हो या वीक में 2-3 दफा भी कर सकते हो। मारिया असलम, मैंने एग्जांपल अभी अभी दोबारा रिपीट किए हैं कि तमाम की तमाम ये वेबसाइट्स जो हैं वो एक टॉपिक के ऊपर पूरी कवरेज दे रही हैं। आपको पाक व्हील्स के ऊपर तमाम गाड़ियों की ही ऑलमोस्ट चीजें मिल रही होंगी, तो वो अब एक मुकम्मल रिसोर्स है गाड़ियों के हवाले से। जी उनीब हसन, हम लोग काफी सारी चीजें सीखेंगे, भरोसा रखें, कोई मसला नहीं है। शमरोज, डायरी को आप सबके साथ शेयर नहीं करते हो ऑब्वियसली, लेकिन ऐसी डायरी जो कि मिसाल के तौर पे आप कॉलम लिखते हो या आर्टिकल लिखते हो, किसी मौजू के ऊपर ख्यालात लिखते हो, उसको तो शेयर करते हो। तो पहले लोगों ने एज ए डायरी लिखना शुरू किया था वेबसाइट के ऊपर, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने उसके ऊपर कॉलम निगारी भी शुरू कर दी जो वो लोगों के साथ शेयर करना चाहते थे, तो वो ब्लॉगिंग कहलाई। डायरी वाली चीज ब्लॉगिंग नहीं है, उससे शुरुआत हुई थी। जी, खाली रिटर्न कंटेंट के ज़रिए ब्लॉग बनाया जा सकता है और वो बहुत अच्छा काम करता है। मेरे काफ़ी सारे ब्लॉग्स, बल्कि सारे ही ब्लॉग्स जो हैं वो रिटर्न कंटेंट के ही हैं। जी, लेकिन वो वेबसाइट के ऊपर नहीं देता जमाल अब्दुल रज़ाक, मीडिया जो है वो टेलीविज़न के ऊपर देता है, तो इस वज़ह से वो वेब ब्लॉगिंग नहीं कहलाती। अगर मीडिया फॉर एग्ज़ाम्पल जंग डॉट पीके पूरे पाकिस्तान को कवर कर रहा है, तो वो पाकिस्तान के हवाले से ब्लॉगिंग कहलाई जा सकती है। ऑन अवान मेरी रिकमेंडेशन यही होती है कि हम प्रॉपर डोमेन होस्टिंग लें। जी, उस्मा आप बिल्कुल सही कह रही हैं। लोगों की आसानी के लिए किसी एक टॉपिक पर सारी इन्फॉर्मेशन को अपने अल्फाज पर एक जगह इकट्ठा कर देना। जी, हुमा रानी, विकिपीडिया को भी एक तरीके का ब्लॉग कह सकते हैं, लेकिन हकीकत में वो एक वेबसाइट है, जिसमें जो है वो आप आराम से इन्फॉर्मेशन लेके आती हैं, या आप बाकी जाके क्लियर हो जाएगा बात को कि विकिपीडिया ब्लॉग है या वेबसाइट, इसमें टेक्निकल का कोई मसला नहीं है। मोहम्मद हमज़ा, अगर आपको अटेंडेंस फॉर्म ही नहीं मिलता तो मज़ीद ढूँढते रहें, इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर मिल जाएगा। पूरी क्लास आपके लिए दुआ करती है और दुआ गो रहेगी कि आपको एक दिन अटेंडेंस फॉर्म लाज़मी मिल जाए। जी, किसी और का कोई सवाल हो तो पूछें। नहीं, चलें, अब आगे सवाल नहीं है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब बात ये है कि जब हम लोग कवर करते हैं टॉपिक, मतलब ब्लॉग की हमने जब ये डेफिनेशन पढ़ी, टू कंप्लीटली एंड थॉरोली कवर अ टॉपिक ऑन योर वेबसाइट इज कॉल्ड ब्लॉगिंग। ठीक है? तो यहाँ पे ये जो टॉपिक है ये बड़ा ज़रूरी होगा। तो हमारे पास इस टॉपिक से टाइप्स ऑफ ब्लॉगिंग आ जाती हैं। इस टॉपिक से हमारे पास टाइप्स ऑफ ब्लॉगिंग आ जाती हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ब्लॉगिंग, सम few important are below।
ठीक है। नंबर 1 कहलाती है आपके सामने जनरल ब्लॉगिंग। मिसाल के तौर पे आप करो कि आप एक ब्लॉग बना लो, एक ऐसा ब्लॉग जिसके अंदर आप हेल्थ को भी डिस्कस कर रहे हो, जिसके अंदर आप एंटरटेनमेंट, फैशन, एक्सेट्रा। ठीक है। दूसरा कहलाता है आपके सामने नीश ब्लॉगिंग। ठीक है। इसमें आप क्या करते हो, टू कवर अ पर्टिकुलर सेगमेंट इन अ ब्रॉडर टॉपिक। ठीक है। ये आपका मिसाल के तौर पे हेल्थ एक ब्रॉडर टॉपिक है, नीश या इसको हम कहते हैं टॉपिक ब्लॉगिंग। हेल्थ आपका एक टॉपिक है, उसके अंदर आपका टॉपिक आ सकता है पेन, और उसके अंदर आपका टॉपिक आ सकता है बैक पेन। तो ये बैक पेन क्या होगा, ये नीश हो जाएगा। इसके ऊपर आपका एक ऐसा ब्लॉग होगा जो बैक पेन से रिलेटेड सारी चीजों को डिस्कस करता है। तीसरा हमारे पास एक बड़ी अच्छी वो है हमारे पास इवेंट ब्लॉगिंग। मिसाल के तौर पे टू कवर एवरीथिंग रिलेटेड टू ए particular event going to, ठीक है, पार्टिकुलर इवेंट। ये 3 टाइप्स ऑफ ब्लॉगिंग है, मैं इनकी आपको एग्जांपल देता हूं। ठीक है। तो ये एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं ताकि आपकी इसमें क्लैरिटी आ जाए कि इनके वाले से। सबसे पहली है जनरल ब्लॉगिंग। तो जनरल ब्लॉगिंग के लिए मैं आपको अगर मिसाल दूं तो एक वैसी वेबसाइट है, हमारे ही पाकिस्तानी बंदे की है, ultraupdates.com। अब आप देखें ये कैसी वेबसाइट है जिसके अंदर इंस्पिरेशनल कोट्स, ग्राफिक्स, वेब डिजाइन, टेक्नोलॉजी, मुख्तलिफ अपडेट्स, मार्केटिंग और ये तमाम आइडियाज, ऑटोज है, रिव्यूज है, कैप्शंस, वेडिंग, एप्स एंड सॉफ्टवेयर, लाइफस्टाइल, फ्री रिसोर्सेज, हर चीज शेयर की जा रही है। मुस्लिम वर्ल्ड, हैप्पी न्यू ईयर, हर चीज यहाँ पे शेयर की जा रही है। ये एक ऐसी वेबसाइट हुई जो कि हर चीज के हवाले से अब ये सारी क्या चीज हुई, जनरल ब्लॉगिंग के अंदर है कि इस वेबसाइट के ऊपर हर चीज ही वो बंदा कवर कर रहा है। ठीक है। मिसाल के तौर पे मार्केटिंग से रिलेटेड भी चीजें कवर कर रहा है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी कर रहा है, और ये तमाम चीजें जो हैं इनसे रिलेटेड भी कवर कर रहा है। तो ये हमारे पास कहलाती है जनरल ब्लॉगिंग। ठीक है। तो इसकी तो मैंने आपको एग्जांपल दे दी, जैसे ultraupdates.com है। ठीक है। इसकी मैंने आपको एग्जांपल दी, ultraupdates.com। अच्छा, दूसरी, अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि किसी एक पार्टिकुलर सेगमेंट के अंदर कवर करना है, तो मैं अब आपको देता हूं बैक पेन के हवाले से ना, इसी हवाले से मैं देता हूं, मिसाल के तौर पे बैक पेन।
ठीक है। अब ये मैंने आपको इधर मैं 3 आपके सामने वेबसाइट्स ओपन कर रहा हूं। ये कहलाती हैं नीश वेबसाइट्स की एग्जांपल, जो किसी एक पार्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कवर कर रही हूं। जी अब्दुल अहद, आपके लिए भी हम दुआ गो हैं कि आपको भी अटेंडेंस फॉर्म एक दिन मिल जाए। अब देखो, ये एक ऐसी कंपनी है जो सिर्फ और सिर्फ बैक पेन के ऊपर काम कर रही है। चलो ये तो कंपनी है ना, इसको हम निकाल देते हैं। ये एक ऐसा जो है वो पेन के ऊपर, मतलब पेन से रिलेटेड सारी चीजें जो है वो इस पे आएंगी कि आपका बॉडी पेन है, बैक पेन है, जो भी पेन है वो आपको इससे रिलेटेड मिल जाएगा। और आप अगर इस एग्जांपल को देखें, ये है प्लांट्स ग्रुप। ये क्या कर रहा है, ये हर प्लांट से रिलेटेड हर चीज के ऊपर बात कर रहा है। मतलब मैं आगे अगर पिछले एग्जांपल को छोड़ दूं, आपको लग रहा है ये कंपनीज हैं, तो ये एक ऐसा ब्लॉग है जो कि हर चीज से रिलेटेड, जो प्लांट से रिलेटेड हैं उनके ऊपर काम कर रहा है। एसेंशियल ऑयल्स जो है प्लांट से रिलेटेड, एसेंशियल ऑयल से रिलेटेड ये बंदा जो है वो काम कर रहा है। तो अब ये क्या हो गया, ये नीश हो गया। ये पूरा का पूरा गार्डनिंग के अंदर, आउटडोर के अंदर, गार्डनिंग के अंदर एक नीश आ गया, एक टॉपिक आ गया। वो क्या है हमारे पास यहाँ पे, प्लांट या एसेंशियल ऑयल। इसी तरह मैं लिखता हूं एसेंशियल ऑयल वेबसाइट्स, या एक एक वेबसाइट है ऑल अबाउट बर्ड्स। ये वेबसाइट है जो कि हर बर्ड के हवाले से बात करती है, ऑल अबाउट बर्ड्स। ठीक है, तो ये एक और नीश वेबसाइट हमारे सामने आ गई। मतलब क्या हुआ, ये भी एक सेगमेंट के ऊपर बात की, ये तमाम जानवरों के ऊपर बात नहीं कर रही, ये सिर्फ एक जानवर, जिसमें जो जानवर की टाइप है वो है बर्ड, वो बर्ड्स के ऊपर बात कर रही है। और तीसरा कहलाता है हमारे पास इवेंट ब्लॉगिंग। ठीक है, मतलब हम लोग किसी एक इवेंट को, हमारे पास फॉर एग्जांपल अपकमिंग इवेंट्स जो है हमारे पास, ईद है, ईद उल अजहा है, ईद उल अजहा है हमारे पास। ठीक है, इसके अलावा अभी और कौन सा आ रहा है, लेबर्स डे आ रहा है, एक्सेट्रा। ठीक है, फादर्स डे है, मदर्स डे है, ये सारी चीजें आ रही हैं। तो ये हमारी इवेंट में आती है। मैं इसकी एग्जांपल दूंगा मिसाल के तौर पे, वुमेन्स डे। अब ये वुमेन्स डे सेलिब्रेशन डॉट कॉम जो है, तो ये क्या कहलाता है हमारा, इवेंट ब्लॉगिंग। अब ये वुमेन्स डे सेलिब्रेशन डॉट कॉम जो है, सारी की सारी वुमेन्स डे के ऊपर बात कर रही है। इसने वुमेन्स डे की स्टोरीज, वुमेन डे के गिफ्ट, वुमेन डे की क्या सिग्निफिकेंस है, दुनिया में कौन सी वुमेन्स डे फेमस हैं, उसकी विशेज हैं, उसकी पोएम्स हैं, मुख्तलिफ चीजें जो हैं वो वुमेन्स डे से रिलेटेड यहाँ पे आपके सामने आ रही हैं। तो अब ये क्या चीज है आपके सामने, वुमेन्स डे के ऊपर। ठीक है, और मैं इस आपके लिखता हूं अर्थ डे कोट्स। इसके अलावा इस वेबसाइट को देखें, तो ये वेबसाइट जो है ये अर्थ डे से रिलेटेड तमाम जो है वो आर्टिकल्स देती है, अर्थ डे से रिलेटेड। इसके आर्टिकल अर्थ डे के, अब अर्थ डे 2019, उसकी इमेजेस, वीडियो, पोस्टर, किड्स पिक्चर्स, कॉन्टैक्ट, ये सारी चीजें
अर्थ डे से रिलेटेड है उसकी, ठीक है। तो ये क्या चीज किसको कर रही है, अर्थ डे को कवर कर रही है। तो इस तरह हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ ब्लॉगिंग आ गई, जैसे मैंने आपको ये दी अर्थ डे वाली, ठीक है। एग्जांपल हमारे पास ये आ गई, और दूसरी मैंने आपको दी थी वुमेन्स डे से रिलेटेड, वुमेन्स डे सेलिब्रेशन, ये आ गई। तो अब ये 3 हैं हमारे पास कैटेगरीज, जिसको मैंने आपके साथ शेयर की, एक जनरल ब्लॉगिंग, एक नीश ब्लॉगिंग, एक इवेंट ब्लॉगिंग। इन तीनों में टाइप्स ऑफ ब्लॉगिंग में कोई आपके पास सवाल हो तो आप वो मुझसे पूछ लें। जी आयशा, किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक को डिस्कस करने में नीश कह सकते हैं। मिसाल के तौर पे अर्थ डे से रिलेटेड तमाम चीजें, वो हमारा टीचर्स डे से रिलेटेड तमाम चीजें, ये तमाम चीजें हमारी एक नीश कहलाएंगी। क्योंकि ये इवेंट बेस्ड है तो इस वजह से ये इवेंट ब्लॉगिंग कहला गई है। ये जो टॉपिक है ये इवेंट बेस्ड है तो इवेंट ब्लॉगिंग कहला रही है। लेकिन अगर आप फॉर एग्जाम्पल, मैंने बर्ड्स वाली एग्जाम्पल शेयर की तो उससे रिलेटेड आप कर रही हैं तो वो आपके सामने नीश ब्लॉगिंग आ गई। मैंने आपको अल्ट्रा अपडेट्स वाली शेयर की तो वो जनरल ब्लॉगिंग आ गई। जी हाशिम खान नियाजी, बिल्कुल ऐसे ही है। एक टारगेट फील्ड करते हैं किसी स्पेसिफिक फील्ड, किसी फील्ड में स्पेसिफिक फील्ड को। ये समझ आ गया तो यस कर दें, अगर नहीं आया तो सवाल पूछ लें। चलें, अभी तक तो यस का ही आ रहा है। कोई सवाल है तो वो भी पूछ ले, मैं वेट कर रहा हूँ कमेंट्स में। जी जमाल अब्दुल रजाक, जो आपने ब्लॉगिंग और मेडिकल फील्ड की एग्जांपल दी है वो सही है। ऑन अवान, ये अभी मैं आपको समझाऊंगा कि ब्लॉगिंग तक कैसे रीच करता है। ये साथ रहें, ब्लॉगिंग मॉडल में हम समझेंगे। ब्लॉगिंग में रेफरेंस देना होता है। हाँ, अगर आप किसी से कोई कंटेंट ले रहे हैं, मिसाल के तौर पर आप कोई रिसर्च किसी की कोट कर रहे हो या कुछ ऐसा कर रहे हो तो उसका रेफरेंस देना बेहतर होता है। सोशल मीडिया के ऊपर कंटेंट लिखने को, राइटिंग करने को भी जो है वो असदुल्ला ब्लॉगिंग ही कहते हैं। जैसे इंस्टाग्राम ब्लॉगर्स होते हैं, ठीक है, तो वो हमारे सामने होते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और टाइप होती है जिसको हम व्लॉगिंग भी कहते हैं, ठीक है। टू कवर अ टॉपिक थ्रू वीडियो कंटेंट or to share your life and activities through videos is called vlogging। ये एक और आपकी टाइप ऑफ ब्लॉगिंग में आ जाती है। बिलाल मिर्जा, आपकी इंग्लिश का ये जो आपने सवाल लिखा है ये मुझे समझ नहीं आया। आप सवाल को उर्दू में लिखने की कोशिश करें और उसको थोड़े बेहतर अंदाज से समझाएं। मैं देखता हूँ, इंशाल्लाह बताऊंगा। नहीं आयशा, ये डी मार्ट, अमेजोन वैली वेबसाइट्स जो हैं ये आपकी क्या कहलाती हैं, ये आपकी कहलाती हैं ई कॉमर्स वेबसाइट्स। ये ब्लॉगिंग नहीं कहलाती। उसामा शुजात जी, अगर आप किसी का ब्लॉगिंग इवेंट जो है, मिसाल के तौर पे अगर आप किसी का जो है वो कंटेंट चुराओ, किसी और का कंटेंट लिखो, मतलब किसी और का कंटेंट कॉपी पेस्ट करो अपने ब्लॉग के ऊपर, तो कॉपीराइट इशू आता है। इवेंट ब्लॉगिंग में जस्ट अपकमिंग इवेंट्स होते हैं, या जी ऑब्वियसली अपकमिंग इवेंट्स होंगे। मिसाल के तौर पर कोई हिस्ट्री का पिछला इवेंट गुजरा है, जैसे वर्ल्ड वार 2 है, तो अब तो वो हर साल वर्ल्ड वार 2 दोबारा दोबारा नहीं ना होती। तो ऐसे इवेंट्स जो अभी आने वाले हैं या आते रहते हैं हर साल, उनको हम टारगेट करते हैं।
ऑन वन आपको हम बिल्कुल इंस्टाग्राम ब्लॉगिंग उसमें इस तरह से कवर होगी कि जब आप कंटेंट मार्केटिंग पढ़ रहे होगे तो उसमें आपको कंटेंट मार्केटिंग एंड फनल मार्केटिंग, तो उसमें आपको आईजी की ब्लॉगिंग भी पता चल जाएगी। फैसल अशरफ व्लॉगिंग मैंने बताई है, टाइप ऑफ ब्लॉगिंग है जिसमें आप वीडियो के जरिए कंटेंट जनरेट करते हैं। रिदा फातिमा व्लॉगिंग में जी जस्ट वीडियोज यूज करते हैं, व्लॉग ब्लॉग के अंदर यूज नहीं करते, उसमें हम लोग अपनी यूट्यूब इंस्टाग्राम ऐसे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर यूज करते हैं। जी फैसल अशरफ यूट्यूब जैसे जैसे यूट्यूब के ऊपर व्लॉग करते हैं, जैसे इरफान जुने जो है, तैमूर सलाहुद्दीन नहीं है, इस तरह के आपका मिसाल के तौर पे जैद है, जैद अली, ये सारे व्लॉगर्स कहलाते हैं। जी मोहम्मद जिशान अंजुम, ब्लॉग डिटेल में होना जरूरी है। जब मैंने कहा टू कवर अ टॉपिक तो मैंने उसमें थॉरोली भी लिखा था, तो थॉरोली का मतलब है कि वो डिटेल में होगा हमारा। जी ममूना वो व्लॉगिंग ही होगी कि आप साइकोलॉजी के ऊपर लेक्चर शेयर कर रही हैं, साइकोलॉजी पढ़ा रही हैं थ्रू वीडियो, तो वो व्लॉगिंग में आएगा। जी काफी सवाल हो गए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये होता है कि आपने ब्लॉगिंग की डेफिनेशन समझ ली है, सीख ली है, आपने टाइप्स ऑफ ब्लॉगिंग समझ ली है, सीख ली है, उसमें आपने ये भी देख लिया कि हमारे पास जो हो वो कितने, आपने ये भी देख लिया कि हमारे पास जनाब कितने वो जो हैं वो एग्जांपल्स जो मैंने आपको दिखाई, जिसमें अल्ट्रा ब्रेड जनरल ब्लॉगिंग की, ऑल अबाउट बर्ड्स बर्ड्स के हवाले से, वुमेंस डे और अर्थ डे वाला जो है वो मैंने आपको इवेंट ब्लॉगिंग के हवाले से बताया। व्लॉगिंग के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है, एग्जांपल्स बहुत सारी हैं, जैसे आपके सामने इधर आती हैं। ठीक है, आपके सामने आती है साइक टू गो, एक इंग्लिश चैनल है। इसके अलावा आपके सामने साइक टू गो इस तरह से है। ठीक है, फिर इसके अलावा आपके सामने हैं इरफान जुनेजो, ठीक है, जैद अली, तैमूर सलाहुद्दीन, ब्लॉगिंग और इन्फ्लुएंसर में क्या डिफरेंस है शमरोज? इन्फ्लुएंसर वो होता है जो अपनी जिंदगी शेयर कर रहा होता है और उसकी बहुत ज्यादा ऑडियंस बन जाती है, वो किसी खास टॉपिक के ऊपर बात नहीं कर रहा, तो वो इन्फ्लुएंसर कहलाता है जनरली। जबकि ब्लॉगर एक टॉपिक से रिलेटेड होता है, वो उसके ऊपर सिखा रहा होता है, कंटेंट दे रहा होता है। जी ज़ियाउर रहमान आप कर सकते हैं, लेकिन ऑडियंस सिर्फ पाकिस्तानी होगी। सियासत डॉट पी के भी यही कर रही है। हिस्टोरिकल टॉपिक्स के ऊपर भी ब्लॉगिंग कर सकती हैं उसामा। उसामा जी उसामा आप कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आ गया ब्लॉगिंग। हाउ ब्लॉग्स मेक मनी। अगला सवाल ये आता है ना कि ब्लॉग्स कैसे पैसे बनाते हैं। टिकटॉक इन्फ्लुएंसर में आ जाती है, क्योंकि उसके ऊपर आप ऐसे टॉपिक कवर नहीं कर रहे, लेकिन वो आ सकती है ब्लॉगिंग के अंदर भी। खींच तान के ला सकते हो आप, लेकिन वो सोशल मीडिया के ऊपर ज्यादा आती है, व्लॉगिंग और सोशल मीडिया के ऊपर। देखो, अब ब्लॉग्स कैन अर्न इन वैरायटी। मिसाल के तौर पे सबसे पहला एक है एड्स। ठीक है, एक तरीका ये है कि आप ब्लॉग के ऊपर एड्स लगाएं,
आपके ऊपर ब्लॉग के ऊपर लोग आ रहे हैं और एड्स लगाएं, और वो जो है वो आपके सामने, जो लोग उस ऐड को देखते हैं, क्लिक करते हैं, उसके पैसे आपको मिल जाएंगे। नंबर टू है एफिलिएट मार्केटिंग। प्रमोट एंड मार्केट other people products and have a commission on every sale। ठीक है, इसमें हमारे सामने Amazon, शेयर आ सेल, क्लिक बैंक एक्सेट्रा आर दी प्लेटफॉर्म्स। ये आपका दूसरा तरीका है पैसे बनाने के लिए। तीसरा तरीका होता है स्पॉन्सर्ड पोस्ट। ब्रांड्स एंड अदर पीपल can ask you to post about them on your blog in exchange of a payment। तो आप स्पॉन्सर्ड पोस्ट के जरिए भी कमा सकते हो। जी शमसा, उसका हम एक्सप्लेन करेंगे बाद में। ठीक है, इन एक्सचेंज ऑफ फॉर ए पेमेंट, आपका ये आ गया। इसके अलावा आपका तरीका ये हो सकता है, आप उसके ऊपर प्रोडक्ट्स बेचो। एफिलिएट मार्केटिंग में अब किसी और के बेच रहे थे, इसमें आप अपने बेचो। ठीक है, यू कैन सेल डिजिटल और फिजिकल प्रोडक्ट्स। डिजिटल में आपके पास ई बुक्स, कोर्सेज, गाइड्स एक्सेट्रा आ जाएंगी, एंड फिजिकल में आपके पास फिजिकल मतलब आपके पास आ गई बुक, शर्ट्स, एक्सेसरीज एक्सेट्रा, ये आपकी आ जाएंगी। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, अपनी सर्विसेज बेच सकते हो। You can sell your services related to the topic you are blogging। आप इस तरह से पैसे बना सकते हो। नहीं, दराज की नायला एफिलिएट मार्केटिंग बंद हो चुकी है ऑलमोस्ट, उसका फायदा नहीं है। तो ये 5 मैंने आपको तरीके बताए। नंबर 1, आप एड्स दिखा सकते हो ब्लॉग के ऊपर। नंबर 2, आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। नंबर 3, आप जो हो वो स्पॉन्सर्ड पोस्ट कर सकते हो। नंबर 4, आप प्रोडक्ट्स बेच सकते हो। नंबर 5, आप सर्विसेज बेच सकते हो। ये हमारे 5 तरीके हैं पैसे कमाने के। इसके अलावा भी आपको मिक्स एंड मैच बहुत ज्यादा और मिल जाएंगे, लेकिन ये मेजर बुनियादी तरीके हैं। इसमें कोई सवाल हो तो आप पूछ लें। फैसल अशरफ, ये मैंने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट शेयर किया हुआ है आपकी इस वीडियो की कमेंट के अंदर, और उसमें जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, बाद में ग्रुप के अंदर भी पोस्ट कर दूंगा। एक सवाल ये आया है अरबाज इशफाक का कि 2 और 3 में डिफरेंस क्या है। तो देखें, ट्रू है एफिलिएट मार्केटिंग आप लोगों के प्रोडक्ट्स खुद से सिलेक्ट कर रहे हो। इसमें एफिलिएट मार्केटिंग के मुख्तलिफ जो है वो एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है कि आप किसी कंपनी का या किसी प्रोडक्ट वाले का एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करते हो खुद से, और कहते हो कि मैं आपकी मार्केटिंग कर सकता हूं। वो आपको अप्रूव करता है, आप उसकी मार्केटिंग करते हो, फिर जो उसको कमीशन मिलता है उसमें से वो आप उसको जो जो उसमें से उसको प्रॉफिट मिलता है उसमें से आप कमीशन लेते हो।
ठीक है? जबकि स्पॉन्सर्ड पोस्ट में क्या होता है कि मुख्तलिफ लोग आपको आके जो है वो कहते हैं कि मेरी एक दफ़ा पोस्ट कर दो। अब उस स्पॉन्सर्ड पोस्ट करने का आपने पैसा लिया है, सेल हुई या नहीं हुई, लोगों ने खरीदा या नहीं खरीदा या उनके पास विज़िट भी किया या नहीं किया, वो उस ब्रांड का ताल्लुक है, उस पोस्ट का ताल्लुक है। आपका काम था कि अपनी वेबसाइट के ऊपर आपने एक पोस्ट कर दी है, वो अब पोस्ट हो गई है। अब उसमें आपको पैसा पोस्ट करने का मिला है, प्रोडक्ट चाहे 1000 बिका है, 100 बिका है या कुछ भी नहीं बिका, इससे आपका ताल्लुक नहीं है। तो ये क्लियर हुआ है आपको? अरबाज़ इशफाक? इमरानुल हक सर्विस की सिंपल सी एग्जांपल है कि मिसाल के तौर पर आप कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है वो ब्लॉगिंग कर रहे हो। तो बहुत सारे लोगों को कंप्यूटर रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ती है, कंप्यूटर के ऊपर बहुत सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत पड़ती है। तो आप एज़ ए सर्विस या तो उनको रिपेयर कर दो या उनको सिखा दो या इस तरह की कोई चीज़ कर दो। उनका कोई काम कर दो उस चीज़ से रिलेटेड जो आप सिखा रहे हो तो वो सर्विसेज़ में आ जाएगा। जी, मैमूना ऑनलाइन काउंसलिंग बिल्कुल आता है सर्विसेज़ के अंदर। सैयद मोहसिन रज़ा अमेज़न का पूरा प्रोसेस है, उसके लिए जो है वो आप देख लेंगे। अब्दुल वकील, आप प्लीज़ सवाल कर लें कोई स्पेसिफ़िक, रिपीट काफ़ी लंबा हो जाएगा। उसामा शुजात का है कि डोमेन वन टाइम की जाती है। उसामा शुजात डोमेन का जो है वो फ़ीस होती है हर साल की, वो आप पे करते हो, जितने सालों की फ़ीस आप पे करते हो उतने सालों तक वो डोमेन आपकी रहती है। रफ़िया अमीर का है सर व्हाट आफ्टर टाइम एंड क्राइटेरिया बाउंड एड स्पॉन्सर। वो हम डिस्कस करेंगे कि कब हमारा जो है वो पैसे बनाने का वक़्त आता है राफ़िया, उसमें हम उसको डिस्कस करेंगे। चौधरी खुबैब, मैंने आपको कहा कि सवाल अपने इस मॉडल तक स्पेसिफ़िक हम करेंगे तो बेहतर रहेगा। उसमें ये है कि जब हम यूट्यूब पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि एड्स का क्या क्राइटेरिया है, कब चलते हैं। जमाल अब्दुल रज़ाक बिल्कुल कॉपीराइट का होता है, आप किसी और का कंटेंट नहीं चुरा सकते, कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। मोहम्मद मोहसिन रज़ा शराज़ी सर क्या अपने ऐड चलाने वास्ते इन प्लेटफ़ॉर्म्स पे कैसे जाना है? मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया, दोबारा करें। नवाब साहिब ये अलग टॉपिक का सवाल है कि स्पॉन्सर के लिए ब्लॉगर्स को कैसे अप्रोच किया जाए। अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं इसमें ये चीज़ नहीं आती कैसे वाली, कॉन्सेप्ट क्या है वो उसकी आ रही है। कैसे करना है हम लोग ऑब्वियसली आहिस्ता-आहिस्ता सीखेंगे, सारी चीज़ एक क्लास में नहीं कर सकते हम। ऑनलाइन बाय एंड सेल फातिमा नूर आपका ई-कॉमर्स में आता है। शमरोज़ नईम का है सर जिस आईजी पर डिफरेंट ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स की स्पॉन्सर पोस्ट कराते हैं फेमस ब्लॉगर से। जी, बिल्कुल वैसे ही जैसे इंस्टाग्राम के ऊपर लोग कराते हैं बिल्कुल वैसे ही। सर ब्लॉगर के लिए एडसेंस अल्टरनेट बेस्ट कौन से हैं वेबसाइट होगी? ओसामा जवाद ये हम लोग बाद में देखेंगे। अभी मैं आपको बता दूँ तो इज़ोइक और मीडियावाइन जो हैं ये अच्छे अल्टरनेट हैं एडसेंस के अलावा। आयत मलिक प्रोडक्ट्स आपने लिखा है, प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई सवाल है तो पूछें। खाली प्रोडक्ट से मुझे समझ नहीं आएगा। जिन-जिनका सवाल जिन-जिनका सवाल या कंटेंट कवर हो गया है, क्लियर हो गया है तो वो येस करते जाएँ ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ आ गई है। सर्विस की एग्जांपल ये है कि आप कोई काम बता रहे हो ना किसी को, मिसाल के तौर पे अब आप बर्ड से रिलेटेड चीज़ बता रहे हो, बर्ड से रिलेटेड। कोई कहता है कि यार हमें ना बर्ड्स के लिए अपने घर में गार्डन बनाना है, तो आप ऐसा करो कि हमें सर्विस दे दो कि हमारे घर में आके बर्ड से रिलेटेड गार्डन सेट कर दो। तो वो आप जाओगे उस सर्विस दोगे बर्ड से रिलेटेड गार्डन सेट करके के तो वो बर्ड से रिलेटेड सर्विस हो गई। तो इस तरह आप सर्विसेज़ सेल कर सकते हो।
यूट्यूब जनाब मिसबा मिशा, आपने जो सवाल पूछा है यूट्यूब व्लॉगिंग के ऊपर आएगा। यूट्यूब जो है व्लॉगिंग की कैटेगरी में जाएगा। जी, अगर जुनैद जमशेद ब्रांड आपसे कोई स्पॉन्सर्ड पोस्ट कराता है तो वो स्पॉन्सर्ड पोस्ट में आ सकता है। चलें, काफी लोगों ने कहा है कि उनको समझ में आ गई है, तो हम ब्लॉगिंग मॉडल को समझते हैं कि ब्लॉगिंग क्या है। हमने पढ़ लिया टाइप्स ऑफ क्या है, पैसे कैसे कमाता है, वो ये है, ठीक है। अब ब्लॉगिंग मॉडल ये है, इसको समझने के लिए मैं अगर आपको बताऊं कि व्हेन डज अ ब्लॉग मेक्स मनी। ठीक है, अब सवाल यह है कि कैसे तो बनाते, समझ में आ गई, कब बनाना शुरू करता है। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको बताऊं, अ ब्लॉग कैन मेक मनी एट एनी पॉइंट, बट इट जनरली makes sustainable and reliable amount of money when it receives a good amount of traffic, people, a good amount of traffic, उसको अच्छी खासी ऑडियंस मिलती है, then it can make money with the above method जो मैंने आपको बताई। ठीक है, वो ये आपकी इस तरह से बनाता है। मिसाल के तौर पर, मिसाल के तौर पर टीवी चैनल, एक टीवी चैनल है सरगोदा न्यूज वर्सेस जियो न्यूज। अब अगर किसी बंदे ने सरगोदा न्यूज को आए हुए फॉर एग्जांपल 2 महीने हुए हैं, तो एडवर्टाइजर ज्यादा से ज्यादा ऐड सरगोदा न्यूज को देंगे या जियो न्यूज को देंगे? आप लोग बताएं किसको देंगे। सरगोदा न्यूज को आए हुए 2 महीने हुए हैं, जबकि जियो न्यूज को आए हुए कई साल हो गए हैं। तो एडवर्टाइजर जो मशहूरी चलाने वाले हैं, इश्तहार देने वाले लोग हैं, वो सरगोदा न्यूज को देंगे ज्यादा से ज्यादा क्योंकि न्यू आया है इसके लिए लोग देख रहे हैं, या जियो न्यूज को देंगे? किसको देंगे? क्या क्या समझ आती है आपको? क्यों भाई, जियो न्यूज को क्यों देंगे? जी, जमाल अब्दुल रजाक ने बिल्कुल सही बताया है, जियो न्यूज को इस वजह से देंगे क्योंकि हायर ऑडियंस है, ह्यूज ऑडियंस है। ठीक है, अच्छा, अगर तो जियो न्यूज विल रिसीव मोर एडवर्टाइजमेंट्स। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट्स। अच्छा, मिसाल के तौर पर 10 एड्स मिली जियो न्यूज को और 10 एड मिली हु विल गेट पेड मोर। 10 ऐड ही दी जियो न्यूज को भी, और 10 ऐड ही मिली सरगोदा न्यूज को ही। अब पैसे किसको ज्यादा मिलेंगे या बराबर मिलेंगे? 30 सेकंड की ऐड है, वही ऐड सरगोदा न्यूज भी चलाएगा, 30 सेकंड की वही ऐड जियो न्यूज भी चलाएगा। पैसे किसको ज्यादा मिलेंगे? ज्यादा मिलेंगे, फर्क होगा, या बराबर मिलेंगे? जियो को भी ज्यादा मिलेंगे भाई, 30 सेकंड की ऐड है, सेम ऐड चला रहे हैं दोनों। तो ज्यादा क्यों मिल रहे हैं उसको? आप लोग तो नाइंसाफ लोग निकले हो। मोहम्मद ईशान कहते हैं डिपेंड ऑन एड्स, तो मैं कह रहा हूं ना 10 एड्स हैं। क्यों मिलेंगे ज्यादा, ये तो मैं पूछ रहा हूँ। सब कह रहे हैं ज्यादा मिलेंगे।
क्यों मिलेंगे ज्यादा? क्योंकि बिकॉज द एड विल रीच द लार्जर ऑडियंस with more authority, Geo News will be paid higher. क्योंकि ना सिर्फ वो कि जियो न्यूज को ज्यादा इस वजह से मिलेंगे क्योंकि उसको लार्जर ऑडियंस के पास भी पहुंचेगा और उसकी अथॉरिटी भी ज्यादा है। मिसाल के तौर पे एक प्रोडक्ट बिल्कुल नया है, उसको आप किसी एक न्यूज से चैनल पे देखें तो शक होगा, लेकिन अगर आप देखें जियो न्यूज पे या एआरवाई पे या समा पे या दुनिया पे जो कि एस्टेब्लिश ब्रांड्स हैं, तो उनको जो है वो ज्यादा मिलेगा क्योंकि उसकी अथॉरिटी ज्यादा है, उसकी गुडविल ज्यादा है, उसका ब्रांड ट्रस्ट ज्यादा है, उसकी वैल्यू ज्यादा है। तो यही काम आपका ब्लॉग के ऊपर भी होता है। कौन सा ब्लॉग ज्यादा कमाएगा? A blog with 1000 readers will earn less as compared to a blog with 10,000 readers. ठीक है, ये हमारा जनरली ये रूल होता है। ये बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को कि जिस तरह से एक टीवी चैनल जो है वो ब्लॉग वो जो है अपनी ऑडियंस और ट्रस्ट के हिसाब से अर्न करता है, उसी तरह एक जो है वो ब्लॉग भी अपनी ऑडियंस और ट्रस्ट अथॉरिटी के हिसाब से है जो वो अर्न करता है, जिस ब्लॉग के ऊपर ज्यादा ट्रैफिक होती है। तो इधर से अब ब्लॉगिंग मॉडल हमें समझ में आया। ब्लॉगिंग मॉडल किस तरह से है? ब्लॉगिंग मॉडल क्या हुआ? इन ब्लॉगिंग वी सिलेक्ट अ टॉपिक एंड देन जनरेट कंटेंट, आर्टिकल्स या वीडियोस। ठीक है, generate content around that topic. As our content is good, we receive traffic through search engine. When we receive the traffic, we make money through the above models. ठीक है, तो ये हमारे सामने स्टेप्स क्या हुए? स्टेप्स ये हुए फिर ब्लॉगिंग मॉडल में। टॉपिक सिलेक्शन, जिसको हम लोग नीश रिसर्च बोलते हैं। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या करना है? वेबसाइट हमें चाहिए जिसके ऊपर हम लोगों ने कंटेंट बनाना है, टू पब्लिश कंटेंट ऑन। ठीक है, हमें वो वेबसाइट चाहिए। फिर हम लोगों को क्या चाहिए? बल्कि मैं इतना लंबा मैं नहीं जा रहा, आपको इस तरह से बताता हूँ। टॉपिक सिलेक्शन की, फिर कंटेंट जनरेशन की, आर्टिकल या वीडियो बनाई हमने। ठीक है, ठीक है, जब ट्रैफिक आई, मोनेटाइजेशन कर ली, एड्स, एफिलिएट, स्पॉन्सर, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। ये मॉडल है आपका। ठीक है, ये 3 बुनियादी पिलर्स हैं आपके उसके। अब इसके अंदर मजीद भी है, मिसाल के तौर पे वेबसाइट चाहिए, कीवर्ड रिसर्च है, वगैरह वगैरह, वो हम बाद में सीखेंगे। इन आवर मॉडल वी रिसीव ट्रैफिक थ्रू सर्च इंजन, जैसे गूगल, बिंग एक्सेट्रा, ये सर्च इंजन है। लोग इसके ऊपर सर्च करते हैं तो हमारे पास लोग ट्रैफिक आती है। ठीक है, ठीक है, देयरफॉर वी नीड टू लर्न SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन फॉर ब्लॉगिंग एज वेल। थ्रू
SEO, we will optimize our content for the search engines to send us good amount of traffic. समझ आ रही है बात? ये बात समझ आया है ब्लॉगिंग का मॉडल? अगर नहीं आया तो बता दें, और अगर आ गया तो यस कर दें। सवाल पूछेंगे तो मुझे ज्यादा खुशी होती है। अस्मा मलिक आप कह रही हैं नो, नो मतलब समझ नहीं आया, तो प्लीज अपना सवाल लिख लें। अरबाज इश्फाक कहते हैं नहीं आया समझ, अपना सवाल लिखें, क्या समझ नहीं आया उसको थोड़ा सा बताने की कोशिश करें ताकि मैं इंप्रूव करके आपको समझा सकूं। नादिल कुरैशी कहती है नहीं आया, आयशा किंजा शमसा कहती है नहीं आया। सवाल पूछ लें आप। सनी मलिक कहते हैं बत्ती चली गई थी। सिदरा मुंतहा को आ गया है समझ। उस्मान मलिक, आयत मलिक, मोहम्मद अबरार, मलिक शान को आ गया। और नवान कहते हैं प्रैक्टिकल जब करेंगे तब पता चलेगा। प्रैक्टिकल तब करेंगे जब जहन में जाएगा, पहले भी जहन में गया है या नहीं ये इसका बताएं। लास्ट सेंटेंस को एक्सप्लेन कर दें। चलें, लास्ट सेंटेंस को मैंने आपको कहा कि अब देखो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर लोग कहां से आएंगे। खाली कंटेंट जब आप लिखोगे तो लोग कहां से आएंगे? मैंने कहा वो सर्च इंजन के जरिए आएंगे। मिसाल के तौर पे मैंने आपको कहा था कि अगर आप अर्थ डे स्लोगन्स लिखते हो गूगल के ऊपर तो मेरी वेबसाइट टॉप पर आती है। तो वो वेबसाइट टॉप पर सर्च इंजन के ऊपर कैसे आई, बाकियों की क्यों नहीं आई? वो इस वजह से नहीं आई क्योंकि उन्होंने अपना कंटेंट जो है वो सर्च इंजन के लिए ऑप्टिमाइज नहीं किया हुआ। तो हम थ्रू सर्च इंजन एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ के जरिए अपना कंटेंट जो हम लिखेंगे, अपने आर्टिकल्स वगैरह, उसको इस तरह से लिखेंगे कि सर्च इंजन को समझ में आए कि ये हमारे। अब्दुल मतीन, ये सजेशन आप अपने लैब मैनेजर्स को दें जो आप डेली अटेंडेंस फॉर्म फिल कर रहे हैं, ताकि उसमें आपको कैटर किया जाए। तो जब हमारा कंटेंट ऐसा होता है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइज होता है, तो फिर वो क्या होता है कि लोग जब किसी टॉपिक के हवाले से सर्च करते हैं, जैसे अर्थ डे स्लोगन्स के हवाले से, तो उसके नजदीक गूगल कहता है कि अर्थ डे स्लोगन के ऊपर सबसे अच्छा कंटेंट इस बंदे ने लिखा हुआ है, इन 10 बंदों ने लिखा हुआ है। तो उन 10 बंदों में हम कैसे आए, वो हमें बताता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। वो एसईओ हमें बताती है कि वो जो गूगल को कैसे बताएं कि हमारा टॉपिक इस हवाले से द बेस्ट है, इस हवाले से द मोस्ट रेलिवेंट है। अगर आप समझ आ गई है तो बता दें, नहीं तो मैं दोबारा किसी और तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन समझ आना जरूरी है। हमारा चीजें को कवर करते चले जाना लाजमी नहीं है, आपको समझ आना जरूरी है। टॉपिक डाउनलोड होने से क्या मुराद है शमेला कमर आपकी, थोड़ा सा मुझे बता दें। जी, जमाल अब्दुल रज़ाक, इसको डिजिटल मार्केटिंग ही कहते हैं, तभी तो आप उस डोमेन में हैं जिसमें कंटेंट मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग है। तो एसईओ जो है वो ऑनलाइन मार्केटिंग की एक फील्ड है। दोबारा किस चीज को मैमूना आप बताएं, किस स्पेसिफिक चीज की आपको समझनी है, उसका मुझे बता दें। नैला मकीन कहती हैं दोबारा समझा दें।
फातिमा नूर क्वेश्चन रिपीट कर दें ताकि मैं अगर मिस कर गया हूं तो मैं दोबारा आंसर कर दूं। ठीक है, मन्नत नूर कहती हैं किसी और सिंपल एग्जांपल से ऑप्टिमाइजेशन समझा दें, कोशिश करते हैं। कैसे होगा ये हम बाद में सीखेंगे अंदलीब। अभी आप ये बताएं कि ये मॉडल जो है जरतरा जितने आपको पैसों की जरूरत है उतनी नेसेसरी है मोनेटाइजेशन। देखें, मिसाल के तौर पर आपकी वेबसाइट है बर्ड्स के हवाले, ये आपकी वेबसाइट है फॉर एग्जांपल फैशन के हवाले से, और आप लिखते हैं हाउ टू क्योर पिंपल्स। ठीक है, अब पिंपल से रिलेटेड गूगल ने हमें ये वेबसाइट दी है healthline.com, पिंपल से रिलेटेड, medicine.net, glamour.com। तो गूगल को कैसे पता चला कि ये जो हैं ये टॉप 10 हैं हाउ टू क्योर पिंपल से रिलेटेड? गूगल एक सर्च इंजन है ना, तो गूगल ने ये टॉप 10 कंटेंट हमें दिए हैं, ये पहले 10 जो हैं पिंपल, हाउ टू क्योर पिंपल के हवाले से। तो अब ये हम लोग कंटेंट, इन सब का कंटेंट, इसका मतलब ये है इन सब का जो कंटेंट है, इन सब के जो आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, ये इस अंदाज से लिखे हुए हैं कि गूगल को वो तमाम, मैं आपको यार एक चीज समझाता हूं इस तरह से। पहले आप मुझे बताओ, एक गांव है, ठीक है, देयर इज अ विलेज हु इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन अ विलेज। एक गांव में सबसे ज्यादा अथॉरिटी वाला, इन्फ्लुएंस वाला बंदा कौन होता है? बताएं, एक गांव में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल और अथॉरिटी वाला बंदा कौन होता है? शमरोज, आप ऐसा करना, ये वीडियो दोबारा देखना लेक्चर खत्म होने के बाद, उसमें मोनेटाइजेशन के चैप्टर को आप रिपीट करना, वो काफी लंबा है, रिपीट नहीं हो सकता। शमसा, आप भी। नंबरदार या चौधरी? नंबरदार और चौधरी होता है ना? ठीक है, आंसर क्या है हमारे पास? चौधरी और नंबरदार। ठीक है, नाउ इफ यू ओपन अ न्यू क्लॉथ शॉप इन द विलेज, ये भी होता है ना, एक ये भी होता है कि हर कोई, समझ में आ रही है? उस चौधरी के पास या उस नंबरदार के पास हर कोई मशवरे के लिए आता है। अच्छा, जब हर कोई मशवरे के लिए आता है, तो आप अब इस एग्जांपल को समझे। इफ यू ओपन अ न्यू क्लॉथ शॉप इन द विलेज एंड यू नो दैट द चौधरी likes latha a lot, so you go to Chaudhary and gift him a high quality latha and tell him about your shop. Now when a person who is arranging a marriage in his home goes to Chaudhary about the suggestion of where to buy the clothes for the function and for the gifts to the guests,
तो चौधरी किसको बताएगा? Now Chaudhary will recommend your shop because you have optimized Chaudhary for related to clothes in village. So, who is the Chaudhary of internet? Google. ठीक है? People go to Google for all types of suggestions and information. If you can do, if you can optimize, if you can, अगर आपको पता चल जाए what Google likes, जैसे चौधरी को लट्ठा पसंद था तो आप लट्ठा ले गए। अगर आप गूगल आपको पता है कि आपको पता चल जाए कि गूगल को क्या पसंद है एंड प्रोवाइड कंटेंट अकॉर्डिंग टू इट्स लाइकिंग, गूगल विल रिकमेंड millions of people who are asking it about your topic. So SEO in a sense is चौधरी ऑप्टिमाइजेशन। समझ में आई है? अब ये एग्जाम्पल बड़ी देसी सी करके मैंने आपको दिया ताकि आप सबको समझ आ जाए कि हम करने क्या वाले हैं, एसईओ क्या होती है। अब टेक्निकली क्या होती है वो हम बाद में देखेंगे, कॉन्सेप्चुअली आपको समझ आ जानी चाहिए। जी, गूगल की पसंद के मुताबिक करना है। तो अब आपके सामने दुनिया एक ग्लोबल विलेज है। उस ग्लोबल विलेज का चौधरी गूगल है, गूगल पीर साहब। गूगल पीर साहब के पास लोग अपने हर मसले के लिए, हर सवाल के लिए जाते हैं गूगल पर। तो अगर आपने गूगल की पसंद की चीजें की हुई हैं तो आपके रिलेटेड जब लोग आएंगे तो गूगल चौधरी साहब जो हैं वो आपके रेफरेंस दे देंगे। अब एक गांव का जो चौधरी है, गूगल की पसंद हम आपको बताएंगे मोहसिन अली, हमारा वादा रहा आपसे, गूगल की पसंद हम आपको बताएंगे। अब एक गांव का जो चौधरी है ना वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होने के बावजूद सिर्फ गांव तक लिमिटेड होता है या उस जिले, इस इलाके तक लिमिटेड होता है। उस मुल्क से तो बाहर उसकी कोई हैसियत नहीं होती। अब हमारे हुक्मरानों को देख लें, बाहर उनकी हैसियत नहीं होती क्योंकि वो हमारे मुल्क के हुक्मरान है ना, बाहर तो वो एक आम बंदे हैं। तो इसी तरह आप जो हो, जब एक गांव मतलब एक चौधरी को ऑप्टिमाइज कर लोगे तो उस चौधरी के पास जितने लोग आएंगे वो हजारों हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं या शायद कोई लाखों हो। तो वो बंदा जो है, वो चौधरी जो है आपसे रिलेटेड, मिसाल आपके कपड़े की अगर तो कोई कपड़े का पूछेगा तो वो कपड़े से रिलेटेड आपका दे देगा। तो आपको वो हजारों लाखों लोग, चूंकि वो चौधरी पर एतमाद करते हैं, आप पर भी एतमाद कर लेंगे। तो अगर आप गूगल चौधरी को कर लेंगे ऑप्टिमाइज, गूगल चौधरी की चौधरी ऑप्टिमाइजेशन कर लेंगे तो गूगल के पास तो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ लोग आते हैं। ये इतना बड़ा पोटेंशियल है, इतना बड़ा मामला है। तो वो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पीपल में जो लोग आपके टॉपिक से रिलेटेड बात कर रहे होंगे, गूगल चौधरी साहब आपका बता देंगे। अब चूंकि गूगल के ऊपर, चौधरी साहब के ऊपर लोगों का ट्रस्ट है, तो जब गूगल आपका बताएगा तो आपके ऊपर भी लोगों का ट्रस्ट कुछ ना कुछ बन जाएगा।
अब सवाल आप लोगों का ये है कि गूगल चौधरी साहब की पसंद क्या है, वो क्या क्या पसंद है जो गूगल चौधरी को पसंद है, वो जो है वो मैं आपको बताने के लिए इधर मौजूद हूं। फातिमा नूर, आपका सवाल है कि व्हाट इज द वे ऑफ ऑप्टिमाइजिंग दी गूगल। गूगल को ऑप्टिमाइज करने का तरीका हम सीखेंगे, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि हम लोगों को ट्रैफिक उन चौधरी साहब की तरफ से आएगी। ठीक है, कोई आपका सवाल हो तो आप बताएं मुझे। आखिरी 8-10 मिनट है हमारी क्लास के, 12:30 बजे हम लोग क्लास क्लोज कर देंगे, तो आपका कोई सवाल हो तो आप लोग बताएं मुझे। जी एग्जैक्टली रिदा फातिमा, हमारे ब्लॉग की ट्रैफिक कितनी ज्यादा है ये डिपेंड करती है कि हमने एसईओ कितनी अच्छी की है और हमारे टॉपिक के हवाले से कितने ज्यादा लोग गूगल से पूछ रहे हैं। जी यही तो अब्दुल रजाक बात है कि हम पूरी दुनिया के चौधरी को ऑप्टिमाइज कर लेंगे अपने लिए। अगर क्लियर है तो मैं आपको असाइनमेंट देता चलूं आज की। असाइनमेंट यह है कि सर्च एटलीस्ट 3 blogs on any of any type, general, niche and event। ठीक है, बल्कि नहीं, ऑफ 3 blogs, ठीक है, 1 in every टाइप। जो एक ब्लॉग आपका जनरल होना चाहिए, एक ब्लॉग आप जो है वो नीश निकालेंगे, नीश ब्लॉग, और एक ब्लॉग आप इवेंट से रिलेटेड निकालेंगे, एंड शेयर इट इन दिस फेसबुक ग्रुप एज ए पोस्ट। ब्लॉग टॉपिक can be any that can be shared in the group। ब्लॉग का टॉपिक आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर ले, लेकिन वो ऐसा हो जो कि आप अपने ग्रुप में शेयर कर सकें। ठीक है, ये आपकी असाइनमेंट है, ये आपने आज करनी है। ब्लॉगिंग का मैंने आज रिपीट कर दूं आपको कि हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है। मुनीब सरवर, कोई हैवी असाइनमेंट नहीं देनी मैंने आपको, बड़ी सिंपल सी दी है। इस असाइनमेंट से आपका मैक्सिमम 1 घंटा लगेगा। अभी तक हम लोगों ने ये चीजें पढ़ी हैं, फ्रीलांसिंग क्या होती है, एक फ्रीलांसर का माइंडसेट क्या है, बेसिक मिस्टेक्स क्या होते हैं फ्रीलांसिंग के अंदर। फिर हम लोगों ने आज जो है वो ये क्लास पढ़ी है ब्लॉगिंग के ऊपर। मैंने बताया है कि ब्लॉगिंग क्या होती है, ब्लॉगिंग की हिस्ट्री हमने डिस्कस की। फिर हमने कहा कि ब्लॉगिंग क्यों करते हैं, इन के लिए करते हैं, हम लोग क्यों कर रहे हैं, हम लोग पैसे बनाने के लिए करेंगे। ठीक है, उसको कमर्शियल ब्लॉगिंग कहते हैं। उसमें हम लोगों ने कहा कि उसकी डेफिनेशन हम लोगों ने कर ली। वो डेफिनेशन क्या थी कि किसी एक टॉपिक के ऊपर थॉरोली कवर करना आपकी वेबसाइट के ऊपर। जब वो वेबसाइट के ऊपर कवर कर लोगे तो आप उसको मोनेटाइज करोगे। फिर हम लोगों ने पढ़ी टाइप्स ऑफ ब्लॉगिंग। जी हुमारानी लिंक शेयर करने हैं टॉपिक के साथ, ठीक है, वो आपने शेयर करने हैं। हमने कहा वेरियस टाइप ऑफ ब्लॉगिंग है, जनरल ब्लॉगिंग मैंने आपको एग्जांपल दे दी, नीश ब्लॉगिंग उसकी एग्जांपल दे दी, और फिर मैंने आपको इवेंट ब्लॉगिंग की एग्जांपल दे दी। ठीक है, फिर ब्लॉगिंग आपको बताया। ब्लॉग्स कैसे पैसे बनाते हैं वो 5 तरीके मैंने आपको बता दिए। कब पैसे बनाता है वो मैंने आपको बता दिया टीवी चैनल के एग्जांपल के साथ। ठीक है, और मॉडल क्या है वो मैंने आपको समझा दिया, जिसमें हमने सर्च इंजन का जिक्र किया था। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एज ए कॉन्सेप्ट हमने पढ़ी कि ये 3 स्टेप्स हैं। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को मैंने आपको एग्जांपल दे दी।
अब असाइनमेंट जो है वो आपने ऐसे करनी है। मिसाल के तौर पे आपका नाम होगा, आप पोस्ट करेंगे तो आप कहेंगे जनरल ब्लॉग और उसके आगे पुट द लिंक हियर। फिर आप करेंगे नीश ब्लॉग और पुट द लिंक हियर। उस नीश ब्लॉग का लिंक डालेंगे और करेंगे इवेंट ब्लॉग और पुट द लिंक हियर। और ये आप मुझे पोस्ट कर देंगे इस फेसबुक ग्रुप के अंदर। देखो मुनीब, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, मेहनत कर रहे हो उधर भी, लेकिन ये जो कोर्स आपने शुरू किया है ये भी मेहनत दरकार करेगा। बड़ी लाइट सी एग्जांपल मैंने दी है, मेहनत ही करनी है नौजवानी में, जिंदगी में, फिर ही कुछ मिलता है। मरियम, मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया लिंक शेयर करने का, आज ही पोस्ट करनी है ये। वहाब ताहिर वड़ाइच, आज ही पोस्ट करनी है ताकि मैं ये देख सकूं आज। नहीं उसामा, नेक्स्ट क्लास में एसईओ नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे ब्लॉगिंग किन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर की जाती है और ब्लॉगिंग ही को हम आगे लेकर चलेंगे अभी। जी अक्सा असलम, टॉप कोई भी हो सकता है, उसमें कोई मसला नहीं। जी किसी का, जी गूगल से उठाने हैं लिंक्स। गूगल पे आपने ढूंढने हैं ब्लॉग्स, ऐसे ब्लॉग जो जनरल हैं, ऐसे ब्लॉग जो नीश पे हैं, किसी खास टॉपिक पर हैं, और ऐसे ब्लॉग जो कि इवेंट पर हैं। जी आयशा किंजा, गूगल से ही सर्च करेंगे। ओके मुनीब, आप जो हो वो मुझे थोड़ा लेट जमा करा सकते हो, बाकी जो हैं वो मुझे आज ही फेसबुक ग्रुप पर पोस्ट करेंगे। चलें, सवाल नहीं है तो फिर मैं क्लास को, नहीं चौधरी खुबैब, ये आपके फेसबुक पर ही आ रहे हैं। कम से कम मोहम्मद आरिफ एक एक होना चाहिए तीनों कैटेगरीज में, अगर ज्यादा हो तो भी अच्छा है। ओके जी, फिर अपना ख्याल रखिएगा, इस असाइनमेंट को करिएगा। अगर आपको असाइनमेंट से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप फेसबुक ग्रुप पे पोस्ट कर सकते हैं, उधर देख लिया जाएगा। ऑन अवान जो क्वेश्चन है आप जल्दी से भी पूछ लें ताकि मैं जवाब दे सकूं। ऑन अवान आप अपना सवाल पूछें। ऑन अवान, आपका सवाल बहुत अच्छा है। इस एल्गोरिदम को हम लोग जब एसईओ का मॉड्यूल समझेंगे तो बहुत डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, तो उसमें टेंशन नहीं है, लेकिन वो हम लोग फिलहाल नहीं कर रहे। ये वीक जो है मैं ब्लॉगिंग आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ, उसके बाद हम लोग एसईओ पे अगर जाएंगे तो उधर आपको ये डिटेल में बताऊंगा मैं। जी, सब लोग अपना ख्याल रखिएगा, असाइनमेंट को लाजमी पूरा करना है। और जो चीज़ है कि अगर आपको असाइनमेंट करते हुए कोई मसला आ रहा है, सवाल आ रहा है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं फेसबुक के ऊपर ग्रुप पे करके।